गाइस वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन। राम चौधरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यार आज की इस वीडियो के अंदर कुछ स्टूडेंट ने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि सर क्या मर्चेंट नेवी के शिप पर, यदि आप मर्चेंट नेवी के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि शिप यानी जहाज़ पर इमरजेंसीज क्या क्या हो सकती हैं और उनके समाधान क्या होते हैं। यदि समुद्री लुटेरों ने, समुद्री डाकुओं ने यदि आपके जहाज़ पर अटैक कर दिया तो आप उससे बचेंगे कैसे, या फिर वो आपको मार देंगे, या फिर किस तरीके की इमरजेंसीज होती जो कि मेरे साथ हुई थी, तो वो मैं आपको पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पायरेसी हमारे जहाज़ पर हुई थी। तो देखिए रिस्क में सबसे बड़ी रिस्क एक ये होती है कि समुद्री लुटेरे यानी कि पायरेसी की, जो पायरेट्स अटैक होता है आपके शिप पर, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके समुद्री लुटेरे होते हैं वो आपके शिप पर अटैक करते हैं और वहाँ पर जो आपके शिप पर जो भी खाने पीने के सामान, पैसा जो भी मिलता है वो उसे चुरा ले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उन्हें सामान नहीं मिलता, यदि कोई क्रू मेंबर यदि जहाज़ पर पकड़ा गया तो वो उसे शूट कर सकते हैं, मार सकते हैं और वो अपने साथ भी ले जा सकते हैं, हाईजैक कर सकते हैं और वो उन्हें उससे पैसे भी मांग सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब वो उन्हें अपने साथ में ले जाते हैं तो ऐसे में कंपनी से वो पैसा मांगते हैं, बड़ी मोटी रकम मांगते हैं कि यदि आपको अपना क्रू मेंबर चाहिए तो आप हमें इतने करोड़ रुपए दीजिएगा तब आपके मेंबर को छोड़ा जाएगा। तो ऐसे में करके ये सबसे बड़ी रिस्क होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हमारे शिप पर जब हम सोमालिया के पास में होकर के गुजर रहे थे तो उस टाइम पर मैं आपको बता दूं, जब हमारे शिप पर अटैक हुआ था तो उससे जब हम नज़दीक से होकर के तकरीबन 50 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस से होकर के हम जा रहे थे उस रात के दरमियान, तो हमने अपने शिप पर सिर्फ एक ही तरीके से, कहानी बहुत बड़ी है लेकिन मैं छोटे तरीके से बताऊंगा उसे, कि जब अटैक हुआ तो हमने अपने शिप के फायर होज को स्टार्ट कर दिया था। फायर होज यानी कि आपने देखा जैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं उनमें क्या होता है, पानी निकलता है जिसे पकड़ करके और ऐसे ऐसे करते हैं, तो उन्हें फायर होज बोलते हैं। तो वो शिप के चारों तरफ लगे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो एक और मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, मर्चेंट नेवी के जहाज पर कोई भी हथियार नहीं होता, कोई भी बंदूक, AK-47, कट्टा राइफल कुछ नहीं होता। यानी आप बिल्कुल, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि आप फायर होज को स्टार्ट कर दो। अच्छा, फायर होज क्या होता है कि बड़ी मात्रा में समुद्र के पानी को सक्शन करता है और बड़ी स्पीड से पानी को नीचे छोड़ता है। अगर उसके नीचे बाई चांस अगर कोई बोट आ जाती है तो वो डूब जाएगी, वो पानी से भर जाएगी। तो इस तरीके से उनसे बचा जा सकता है। बाकी और भी तरीके हैं, वो फिर बड़े तरीके हो जाएंगे। एक होता है रेड हैंड फ्लेयर भी होता है। आप जब, यदि आपका जहाज इमरजेंसी में, आपके पास कोई बचाव का कोई ऑप्शन नहीं है और यदि वो अटैक कर दिया तो ऐसे में आप रेड हैंड फ्लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीका ऐसे रॉकेट होता है कि आप उसे आकाश में छोड़ेंगे, उससे रोशनी जाएगी तो आसपास जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड की या फिर जो भी देश है वहाँ की कोस्ट गार्ड वो आपके पास आएगी, उसको ये मैसेज चला जाएगा कि उस इतनी दूरी पर कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो रिस्क में है, कोई जहाज हो सकता है, कोई लाइफ राफ्ट हो सकती है या फिर कोई लाइफ बोट हो सकती है, तो वो उनमें हर तरीके का ऑप्शन होता है, राइट। तो आप इस तरीके से भी अपने मैसेज को आप पहुंचा सकते हैं, या फिर अलग अलग इंटरनेशनल इमरजेंसी चैनल्स होते हैं उन पर आप कॉल करके मदद मांग सकते हैं। लेकिन इतना जल्दी हेल्प नहीं आती है, सबसे बड़ी गलती जो मेरे साथ हुई थी वो क्या हुई थी, जो सबसे बड़ी गलती मैं बोलूँगा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बोलूँगा, उसमें यह रहा था कि सबसे पहले जब भी कोई GP रेटिंग का हो या फिर कोई कैडेट हो या फिर BSc नॉटिकल साइंस या BTech का कोई भी ऑफिसर, कोई भी हो, सभी को व्हीलिंग करना सिखाते हैं, यानी कि जहाज को कैसे चलाते हैं वो सबको सिखाया जाता है। तो मेरे को सिखाया जा रहा था और उस टाइम पर किताबी ज्ञान अलग होता है और एक्सपीरियंस का ज्ञान अलग होता है। तो जब मैं उसे कर रहा था तो मेरे को डिग्री दिया था, जब मैं डरबन से, साउथ अफ्रीका से नाइजीरिया की तरफ जा रहा था तो 320 डिग्री मुझे दिया गया था। मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। जब मुझे 320 डिग्री पर अपने शिप को चलाना था तो उसमें क्या था कि मेरे दिमाग में कुछ समय चलाने के बाद मुझे ये लगा कि 220 डिग्री बोला है, तो मैं 220 डिग्री पर ही चलाने लग गया। और उसमें मेरे साथ जो चीफ ऑफिसर थे वो बाहर स्मोकिंग करने के लिए ब्रिज से बाहर निकल गए थे। तो उन्होंने जब जहाज रोलिंग पिचिंग करने लगा तो उन्होंने पूछा कि जहाज सही डायरेक्शन में जा रहा है क्या, तो मैंने कहा एकदम सही में जा रहा है। तो जब उन्होंने रडार में चेक किया, पोजीशनिंग चेक किया, तो ऐसे में आप जो जहाज था वो रडार में जो है 220 दिखा रहा था, जाना 320 पर था। आप देख सकते हैं 90 डिग्री में ऐसे करके ऐसे हो जाता 90 डिग्री, जिधर जाना है उधर से पूरा तो नहीं कह सकता, पूरा तो 180 पर हो जाएगा लेकिन ऑलमोस्ट जो हो बैक में जा रहा था जहाज।
तो जब उन्हें पता चला, उन्होंने देखा, मैंने कहा सर हो सकता है रडार ख़राब हो गया था, क्योंकि 2 दिन पहले रडार ने गलत जो है वो रीडिंग दे दिया था। तो ऐसे में करके मैंने उन्हें संतुष्ट कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने सैटेलाइट के ज़रिए, उसमें भी एक सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम होता है, उसमें आप देख सकते हैं अपने जहाज़ की लोकेशन, कि आपका जहाज़ जिस रूट पर आप ले जा रहे हैं उस रूट पर ही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसमें जब देखा तो जहाज़ पीछे की तरफ चल रहा था, ईस्टर्न साइड में। तो ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे 2 दिन का मेरा पेमेंट रोक दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा मुझे डांट फटकार पड़ी थी, बहुत बड़ा, यानी जीवन का सबसे बड़ी गलती वही थी कि इतने बड़े जहाज़ को, जाहिर से देखो शुरुआत में जब आप सीखते हैं, जब आपके दिमाग में ये होता है कि आप इतने बड़े जहाज़ को चला रहे हो, तो भाई आप 320 ऐसे मंत्रों की तरह पढ़ लेते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा था। देखो कुछ डिसएडवांटेज भी आपने पूछे थे कि मर्चेंट नेवी के डिसएडवांटेज क्या है। देखो मैं बहुत अच्छी तरीके से इनको बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है। और फिलहाल में क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अभी मेरा प्लान है जो है कि कुछ समय के बाद मेरा ये मन है कि मैं पैसेंजर शिप पर एक बार जो ड्यूटी करूं, क्योंकि पैसेंजर शिप पर मैं कभी नहीं गया। तो ऐसे में पैसेंजर शिप का भी मुझे प्रोसीजर पता है, कैसे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं अगली वीडियो में अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अब देखिएगा, आपका मन है कि सपोज करो इस तारीख को हमें अपने घर पर आना है, तो आप अपने इच्छा अनुसार घर पर नहीं आ सकते। ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब आप जाते तो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 5 महीने का। तो ऐसे में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद ही आ सकते हैं। उससे पहले यदि आप आएंगे तो आपको अपने बलबूते अपने खर्चे पर आ सकते हैं, लेकिन आप उसी डेट को नहीं आ सकते, क्योंकि सपोज करो आपका जहाज मिड सी में है, तो कैसे पॉसिबल नहीं है। आप जिस भी नज़दीकी देश के पोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर परमिशन मिला या न मिला, तो उस आधार से आपका जो अपने देश आ सकते हैं, लेकिन आप ऑन टाइम फिक्स डेट पर आप नहीं आ सकते। किसी ने मुझे पूछा था कि सर क्या छुट्टी नहीं मिलती इसमें? देखो छुट्टी नहीं होता, 7 दिन काम करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं होती है। और दूसरी बात, यदि आप मेडिकल इनफिट है, कोई इमरजेंसी आपके साथ में है, हाथ टूट गया, कोई पैर ब्रेक हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे में आपको जो है छुट्टी मिल जाती है, वो भी उसी के अंदर, आप बाहर नहीं जा सकते। एक और चीज़, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जहाज कितना कितना बड़ा होता है। हम भी बचपन में ये सोचते थे कि ससुरा इतना बड़ा होगा कि पूरा गांव के बराबर होगा। ऐसा नहीं होता है। जहाज की लेंथ भी मीटर का, कोई 100 मीटर का है, कोई 150 मीटर का है, कोई 250 मीटर का है, कोई 300 मीटर का है, राइट। तो इस तरीके के जहाज जो होते हैं इतनी लंबाई के होते हैं, ऐसा नहीं 2-2, 3-3 किलोमीटर के जहाज होते हैं, ऐसा नहीं। एक और डाउट क्लियर कर देता हूं कि जहाज जो स्पीड होती है वो तकरीबन आपकी साइकिल उससे जहाज से ज़्यादा तीव्र गति से दौड़ सकती है। साइकिल आप जोर से चलाओगे, जहाज इतनी स्पीड से नहीं चलता। मात्र जैसे समझो जैसे मोटरसाइकिल 10-15 की स्पीड से चल रही हो। हमारा जहाज था ज़्यादातर क्या था, जब मैं जिस ई फ्रांसिस जहाज से मेरा साइन अप हुआ था, नाइजीरियन जहाज था वो, तो उस टाइम पर क्या था कि वो जो मात्र 10-12 नॉट की स्पीड से चलता था। तो इतनी स्पीड होती है, लेकिन जो डिफेंस के जहाज होते हैं जैसे इंडियन नेवी के, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, 25 से 30-35 होती है। पैसेंजर की जो होती है वो माल वाहक जहाज से ज़्यादा होती है, राइट। जैसे कोई सपोज करो 20 नॉटिकल माइल हो सकता है, 18 नॉट की स्पीड से वो दौड़ सकता है। तो इस तरीके स्पीड भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मतलब बहुत फास्ट स्पीड से ऐसा चलता हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए एक देश से दूसरे देश में जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आप दुबई के माध्यम से, दुबई के रास्ते से यदि आप साउथ अफ्रीका से होकर के यदि आप नाइजीरिया जाएंगे, तो इसमें तकरीबन आपका 1.5 से 2 महीने लग जाएगा पानी के माध्यम से जाने जाए। सर इसमें कब तक नौकरी कर सकते हैं? आंसर होगा जब तक आप मेडिकली फिट हैं। मेडिकली फिट है मतलब आप इसमें नौकरी कर सकते हैं। मेडिकली अनफिट हो गए मतलब हाथ पैर कुछ भी कट गया या फिर कोई आपको रोग हो गया, राइट, तो आप इसे ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल जायज़ है, अच्छी कंपनीज मेडिकल करवाती हैं। अच्छा, कुछ एक और मैं मेडिकल के बारे में बताता हूँ। जब भी आप ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे आपने कोर्स कर लिया, पढ़ाई लिखाई पूरी होगी, अब आप किसी शिप पर आपकी नौकरी लग रही है ज्वाइनिंग करने वाले, तो मेडिकल, जैसे मेरा हुआ था राम नाम से हॉस्पिटल है दिल्ली में, राम मनोहर लोहिया। उसमें क्या हुआ था, मेरा येलो फीवर का एक टीका होता है, वो मेरे लगा था, राइट। और उसमें मेडिकल में ज़्यादा खास कुछ नहीं होता। हाँ, राम मनोहर लोहिया से मैंने अपना येलो फीवर एक वैक्सीन होता है, और वो क्या होता है, जब आप अपने देश से बाहर जाते हैं तो बाहर का वातावरण क्या होता है कि हो सकता है कुछ वहाँ के वातावरण में कुछ ऐसी बीमारी हो जो आप उनसे ग्रसित हो सकते हैं। तो उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में आप जाते हैं वहाँ का वैक्सीन लगाया जाता है, राइट। तो ये भी थोड़ी सी आप चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वैक्सीन होता है। अच्छा, बाकी मेडिकल में इतना ज़्यादा खास कुछ नहीं होता।
जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो एजेंट लोग आपको बता देते हैं कि आप दिल्ली में वहाँ चले जाइए, मुंबई में वहाँ चले जाइएगा। तो वहाँ सेंटर पर जाकर के क्या होता है, पहले तो सबसे पहले आपकी आंखों का चेक होगा, आंखों टेस्ट होने के बाद उसके आंखों का होता है, और उसके बाद फिर वेट चेक करते हैं, और उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है। उसके बाद आपको एक जो है टेबल है उस पर लिटा दिया जाता है। उसके बाद अलग अलग टाइप की क्रीम आपकी बॉडी से लगाया जाता है, और उसे चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका स्किन जो है वो रिएक्शन कर रहा हो, राइट। तो स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसीलिए वो हर तरह की क्रीम लगा के चेक करते हैं। ज़्यादा नहीं जानता उसके बारे में, इसीलिए वो चेक करते हैं ताकि कोई जो है आप प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। समुद्र से रिलेटेड जो भी हर तरह की जो बीमारी होती है वो क्रीम के माध्यम से आपको चेक किया जाता है, और उसके बाद आपको नेकेड कर दिया जाता है, मतलब समझे ना, बिल्कुल नीचे। तो बाकी आप समझ गए होंगे क्या क्या चेक होता है, मतलब सारी चीज़ें चेक होती हैं, और वो नॉर्मल मेडिकल होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। वो एक और डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है नहीं होता ये होता है कि जैसे सपोज करो आपके अगर जहाज़ पर वाईफाई सिस्टम है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से अपने घर पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। लेकिन यदि कॉलिंग नहीं है तो आपको सैटेलाइट कॉल से कॉल करना पड़ेगा, जिसका 30 से 40 रुपये प्रति मिनट के हिसाब से कॉल दर चलती है। तो सैटेलाइट कॉल से अगर आप बात भी करेंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है। बाकी एक और बात देखो, जो जहाज़ होते हैं जिन पर वाईफाई सिस्टम होता है, तो वाईफाई के लिए भी कितना 1 GB मिलता है 1 महीने के लिए, वो डिपेंड करता है हर शिप पर, राइट। मैंने तो भाई 1 GB एक महीने तक चला है, वो चलाना पड़ता है। और एक और बात, जहाज पर एक सबसे मैं बता देता हूँ, हर बंदा सब कुछ दे देगा, पैसा दे देगा, सब कुछ दे देगा, लेकिन कोई भी बंदा ज़्यादातर अपना इंटरनेट नहीं दे सकता। यानी कि वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप उनकी आईडी से उनके डाटा को इस्तेमाल कर सकें, वो कभी नहीं देगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, कोई नहीं देता, क्योंकि हर किसी को अपने घर पे बात करना पड़ता है। हाँ, एक और चीज़, जहाज़ पर कभी चोरी नहीं होती। जैसे सपोज करो हमारा सामान होता, कितना भी वैल्यूएबल सामान हो, जहाज़ में हमारी कैबिन में पड़ा है तो कोई लॉक वॉक नहीं लगाता, खुली रहती है कैबिन, कोई भी कभी आ सकता है, कभी चला जाए, मतलब कोई चोरी वोरी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा चोरी होती है नींबुओं की, यानी कि लेमन की। वो नींबू क्या होता है, यानी कि जब रोलिंग पिचिंग के टाइम पर जब आपको वॉमिटिंग आती है, तो ज़्यादातर मैंने जो आज तक जो चोरी की है वो सिर्फ नींबू की है। उसमें क्या होता था कि मैं रख लेता था ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो रोलिंग पिचिंग के टाइम पर वॉमिटिंग हो तो कम से कम नींबू से बचाव कर सकूँ। तो मेरे जो सहपाठी थे वो मुझसे खुद लेने आते थे कि यार आपके पास ज़रूर होगा, तू पक्का चोर है। तो बस उन्हीं की चोरी किया जाता था, बाकी और कुछ नहीं। खाना पीना पूरा मिलता है, कोई कमी नहीं होती। EPIR भी होता है जब आपका जहाज़ डूब, जैसे सपोज करो अगर आपका किसी इमरजेंसी में आपका जहाज़ सिंक कर रहा है, डूब रहा है पानी के अंदर, तो एक चीज़ होती है EPIR भी, राइट, इमरजेंसी पोजिशनिंग इंडिकेटिंग रेडियो व्हीकल। तो ये क्या होता है व्हीकल, उसमें क्या होता है कि आपका जहाज़ जहाँ से डूब रहा होता है वहाँ से एक सिग्नल जाता है EPIRV के माध्यम से, जो भी नज़दीकी जो नेवी होगी उसके पास, और वो वहाँ से फटाफट से आपको रेस्क्यू के लिए आ जाएगा। तो लाइफ राफ्ट हो, चाहे लाइफ बोट हो, चाहे तो वो हर चीज़ में आपके जो है जहाज़ में मिलती है। तो वो ऑटोमेटिकली, अगर जहाज़ डूब रहा है तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाती है, ऑटोमेटिकली काम करना लग जाती है। लाइफ राफ्ट भी ऑटोमेटिक खुल सकती है, लाइफ बोट भी ऑटोमेटिक खुल सकती है। अब मैनुअल भी उन्हें आप चला सकते हैं। सपोज करो जहाज़ डूब रहा है तो आप लाइफ बोट में ओपन करके और उसमें बैठ करके बाहर निकल सकते हैं। और लाइफ बोट में भी इंजन होता है, पानी होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होता है, तो आप उसमें बैठ करके और बाहर जा सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें, लाइफ बॉय भी होता है, लाइफ बॉय से आप अपने सेव कर सकते हैं, जैसे टायर की तरह होता है, उसमें भी लाइट होता है, EPIR भी उसमें भी होता है, और उसमें स्मोकिंग सिग्नल भी होता है, उसमें धुआं निकलता है, हमें पता चलता है रात के दरमियान कि बंदा कहाँ पर है। उसमें लाइट भी लगी रहती है, LED लाइट्स भी होती है। तो इस तरीके से जहाज़ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वीडियो और भी मैं अगली वीडियोस में आपको बता दूंगा किस किस टाइप की और परेशानी आपको झेलने को देखने को मिल सकती हैं। बाकी यही मैं कहना चाहूँगा कि इसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे, एडवांटेज भी बहुत सारे। अब देखो, कोई भी नौकरी कर लो जाए यार, रिस्क तो होती है। हाँ, रिस्क से ही हर नौकरी भरी पड़ी है, कोई भी नौकरी देख लो रिस्क है, और जाहिर है यार थोड़ी प्रॉब्लम तो होती रहती है। चलिएगा दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका एकदम सही आंसर दे सकता हूँ। धन्यवाद।